हमारा पर्सनल मैटर है, प्लीज़ इसमें टांग ना अड़ाइए। यूसीसी मीन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हो रही ये लाइन अक्सर सुनने को मिलती है। वैसे तो यूसीसी को लेकर बहस संविधान सभा में 1946-1947 में ही छिड़ गया था, लेकिन अभी तक उसका कोई सॉलिड फैसला नहीं आया है। राजनीतिक मकसदों को अलग हटाकर देखा जाए तो यूसीसी की नीयत दिखती है कि भाई इंडिया जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म, जाति, सेक्स, जेंडर से परे हटकर सब के लिए कानून एक समान होना चाहिए। तो क्या अभी तक नहीं है? इसका आंसर हाँ भी है, नहीं भी है। देखिए, ज़मीन जायदाद लेकर शादी, डिवोर्स, बच्चे को अडॉप्ट करना, लीडर को चुनना जैसे पर्सनल मामले में विवाद खड़े होने पर इंसान अपने धर्म के अनुसार देखता है। मेन शादी से रिलेटेड मामले हुए तो एक हिंदू के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है और मुस्लिम के लिए शरीयत के तरह वही क्रिश्चियन के लिए द क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के तरह देख सकते हैं। और ये भी जान लीजिए कि कानून किसी बागी तरीके से नहीं बल्कि इंडियन कानून रूल के तहत ही काम करता है। इस पर्सनल लॉ में चेंजिंग करने की ज़रूरत है बिकॉज इसके कई प्रावधान धर्मों की फीमेल कमज़ोर तबके के साथ भेदभाव करती दिखती है। इसके चलते यूसीसी की ज़रूरत पे जोर दिया जाता है। इंडियन लॉ आर्टिकल 44 कहता है कि गवर्नमेंट को ऐसा सेट रेडी करना का ट्राई करना होगा जो सबके बराबर रूप से एप्लीकेबल हो, फिर वो किसी भी धर्म से क्यों ना हो। यूसीसी सबसे पहले चर्चे में आया था 1985 में। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से बोला था कि यूसीसी मीन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया जाए। साहबानो इंदौर की एक फीमेल थी, उसके डिवोर्स के बाद उनके हस्बैंड को पेनल्टी देने का आदेश दिया गया, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ ने इस फैसले का विरोध किया जिस कारण साहबानो ने हार मान ली थी। इस केस के कुछ ही वीक बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक सिख मेल और क्रिश्चियन फीमेल के बीच इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के तहत हुई शादी के मामले की सुनवाई करते हुए एक बार फिर यूसीसी लाने का जोर दिया था। जॉर्डन वर्सेस एस चोपड़ा के इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भारत में तलाक या अलग होने के मामले को लेकर यूनिफॉर्म लॉ नहीं है, जो कि होना चाहिए। दावा किया जा रहा है कि यूसीसी में ऐसे ही मामले से जुड़े कॉम्प्लिकेटेड पर्सनल लॉ को सिंपल कर दिया जाए और सब एक तरह से लागू कर दिया जाएगा। लेकिन क्या ये इतना सिंपल है? यहाँ तक कि एक ही धर्म समुदाय के सब लोग एक ही लॉ से नहीं चलते हैं। हिंदू फैमिली में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब और पश्चिम, हर हिंदू समुदाय के शादी के तरीके अलग है और रीति अलग है। वहीं आदिवासी की बात करें तो संविधान का 6 शेड्यूल फैमिली लॉ से जुड़े आसाम, मेघालय, त्रिपुरम, मिजोरम को अपना कानून बनाने का अधिकार देता है। ऊपर से अलग अलग गवर्नमेंट ने अपने अपने तरीके से इस लॉ में बदलाव किए हैं। सिविल कोड के पक्ष में दलील देते हुए अक्सर गोवा का हवाला दिया जाता है, जहां 1867 में पुर्तगाली शासन के सिविल कोड लागू है, लेकिन कानून कहता है कि इसके बावजूद वहां कैथोलिक और अलग समुदाय के बीच रूल अलग अलग है। हिंदू मेल के लिए कुछ रूल में एक ही शादी में रहते हुए दूसरी शादी भी अलाउड है। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड में यूनिफॉर्म जरा कम ही दिखती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूसीसी पे बात करते हुए क्वेश्चन किया था डैट एक ही फैमिली में लोगों के लिए अलग अलग लॉ हो सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के साथ एक चैलेंज भी है। हर सदस्य को रूल मानने के लिए मनाया कैसे जाए, खास तौर पे अगर लोग इतने सारे और इतने विवाद हो तब। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपका अपना विचार क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।